भाइयों नमस्कार। भाइयों सबसे ज़्यादा समस्या इस टाइम जो है किसान भाइयों के सामने मोथा घास की है कि मोथा घास के लिए सबसे बेस्ट कार्य कौन सा है। तो भाइयों जो किसान भाई हर्बिसाइड से जो दवाई से अगर मोथा घास को मारना चाहते हैं, बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं, तो भाइयों एक दवाई ऐसी है जिससे गन्ने पर भी बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता और मोथा घास भाइयों जड़ से ख़त्म हो जाता है। जो इसके नस्से होते हैं बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं, जड़ से ख़त्म होता है भाइयों, और अगले साल तक नहीं आता। अगर इस सीज़न में आप लगाओगे तो भाइयों अगले वर्ष बहुत कम देखने को मिलता है उस खेत में मोथा। लेकिन भाइयों वो दवाई बिल्कुल सही तरीके से लगाई जानी चाहिए, वरना भाइयों फिर वो कार्य नहीं करती। अगर सही समय पर अगर नहीं लगाओगे तो भाइयों उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिलेगा। अब जैसे इस खेत में आप देख रहे हैं भाइयों, इस खेत में गन्ने की बुआई हो गई है, पलेवा करके इस खेत में गन्ने की बुआई की गई है। और इसमें भाइयों ज़्यादातर सभी मोथा ये देखिए, ज़्यादातर भाइयों सभी मोथा निकल आया है, दो दो तीन तीन पत्ते का सब मोथा हो गया है। और इसमें भाइयों कोई कोई पोया गन्ने का भी चमकने लगा है। लगभग 15 दिन इस खेत को हो गए हैं बुआई करे हुए। तो भाइयों ये समय इसका सबसे बेस्ट समय है स्प्रे करने का। इस खेत में स्प्रे होगा हर्बिसाइड दवाई का, और ये मोथा भाइयों गारंटीड बात है बिल्कुल सुहा हो जाएगा। इस खेत में मोथे का नामो निशान नहीं रहेगा और बिल्कुल ऐसा हो जाएगा खेत बिल्कुल बार की तरह हो। तो भाइयों इस टेक्निकल को अगर आप सही समय पर लगाओगे तो ही बढ़िया है। अगर भाइयों इस मोथे पर अगर आप लेट दवाई करोगे, और लेट का मतलब है अगर इसमें आप फूल आ जाएगा मोथे पर, तो भाइयों वो टेक्निकल काम नहीं करता। और इससे तो फिर भाइयों खुरपे से ही इसकी निराई गुड़ाई करवानी चाहिए। तो भाइयों इसके लिए टेक्निकल है, कई कंपनियां इस टेक्निकल को बनाती हैं, जिसका नाम है भाइयों, टेक्निकल का नाम है हेलोसल्फ्यूरान मिथाइल 75% WG। भाइयों ये एक सैम्प्रा भी आती है धानुका की, एक भाइयों ऐलान नाम से भी आती है। ये भाइयों इसका स्प्रे किया जाता है, और स्प्रे इस तकनीक से होगा। पहली बात तो डोज की बात भाइयों 36 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे होता है। 36 ग्राम प्रति एकड़ ये दवाई लगती है, चाहे तो सैम्प्रा ले लो चाहे ऐलान ले लो। भाइयों इन दोनों में ही यही टेक्निकल आता है हेलोसल्फ्यूरान मिथाइल। अगर कोई और कंपनी भी आपको अच्छी लग रही है, हेलोसल्फ्यूरान मिथाइल बनाती हो जिसमें 75% WG फॉर्म में हेलोसल्फ्यूरान आता है, तो भाइयों कोई सी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। इसमें भाइयों एक टेक्निकल और मिलाना है, वो मिलाना है भाइयों आपको मैट्रीब्यूजन। भाइयों मैट्री जो आती है उसका वो लेनी है भाइयों आपको 200 ग्राम प्रति एकड़। 200 ग्राम प्रति एकड़ मैट्री लेनी है, और 36 ग्राम प्रति एकड़ हेलोसल्फ्यूरान मिथाइल जो सैम्प्रा दवाई आती है वो। और इनका भाइयों घोल बनाकर आप अपने इस मोथे पर, गन्ने खेत पर आप इसका स्प्रे करें। और भाइयों जैसा आप खेत है ऐसे में ही कर दें, ना कोई पानी दें ना कुछ। और कुछ किसान भाई कहते हैं कि पानी दे दो, कंपनी भी कहती है, लेकिन जो किसान भाइयों के अपने एक्सपीरियंस है भाइयों, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। किसान भाइयों के एक्सपीरियंस ये कहते हैं कि अगर आप सूखे में भी इस तरीके से उस दवाई का स्प्रे करेंगे हेलोसल्फ्यूरान मिथाइल और इसका मतलब कि सैम्प्रा का और भाइयों मैट्रीब्यूजन का, तो भाइयों इनका रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। 200 लीटर पानी में घोल बनाकर इनका स्प्रे करें। मोथा भाइयों बिल्कुल नामो निशान नहीं रहेगा मोथे का, मोथा बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा, गारंटीड बात है। लेकिन भाइयों अगर लेट करोगे ना, अगर फूल आ गया मोथे पर, तो इस दवाई का कोई रिजल्ट नहीं आने का। इस चीज़ का ध्यान रखें और कोशिश यह करें कि ईख सारी ना निकले, 10 से 15% ईख निकली हो तभी इसका स्प्रे कर दें। क्योंकि भाइयों मैं ये नहीं कहता कि ईख पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, भाइयों ईख पे भी फ़र्क पड़ता है दवाई का, हर्बिसाइड का। इसलिए 10 से 15% ईख निकली हो तभी इस दवाई का स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद भाइयों लगभग 10 से 15 दिन बाद बिल्कुल आपका खेत ऐसा हो जाएगा, कटोरा सा मांझ दिया जाएगा। जैसे कहते हैं कि खेत कटोरा सा मांझ दिया, तो भाइयों बिल्कुल बाढ़ सा खेत हो जाएगा आपके। इस खेत में भाइयों बिल्कुल भी मोथा घास का नामो निशान नहीं रहेगा। और रही बात भाइयों और घासों की, तो भाइयों थोड़ी बहुत आपको निराई गुड़ाई भी करनी चाहिए। इसके बाद भाइयों जब आप पानी दें तो उससे बाद भाइयों अपने खेत की जुताई करें। इतने घास सूखे ना, तो भाइयों इतने आप अपने खेत में कुछ भी निराई गुड़ाई ना करें, क्योंकि भाइयों उससे फिर मोथा नहीं मरता। इसलिए खुदाई तभी करें जब आपका
अगले पानी के बाद जब मोथा बिल्कुल पीला पड़ जाए, जब ही आपको खुदाई करनी चाहिए। तो भाइयों जिन किसान भाइयों ने इसका स्प्रे पहले भी किया है तो वो कमेंट करके बताएं आपको रिजल्ट कैसा लगा। लेकिन भाइयों हमारे खुद के एक्सपीरियंस हैं किसानों के भी, वो सब यही कहते हैं बहुत बढ़िया रिजल्ट है। लेकिन भाइयों पानी नहीं देना चाहिए बाद को, क्योंकि पानी से भाइयों फिर ज़्यादा और दिक्कत आ जाती है। लगभग जब पेला पड़ने लगे, मोथा और ईख भी अच्छी जमी आए, उस टाइम पानी देना चाहिए और उसके बाद अपनी खुदाई भी कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भाइयों इसके बाद दूसरी घास जमने लगती है, मोथा नहीं जमता तो फिर दूसरी घास जमने लगती हैं, इसलिए उसके लिए थोड़ी बहुत नलाई खुदाई भी ज़रूर करवानी चाहिए। तो भाइयों अगर आपने इसका स्प्रे किया है तो ज़रूर कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।